प्रतिपक्ष संवाद देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गजल। सीएम तीरथ सिंह रावत ने राजधानी देहरादून में एसटीपीआई बिल्डिंग आईटी पार्क आयोजित कार्यक्रम में सीनियर सिटीजन नेशनल हेल्पलाइन एल्डर लाइन 14567 का उत्तराखंड में शुभारंभ किया। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और उत्तराखंड सरकार के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए हेल्पलाइन नंबर 14567 शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के अनुरूप ये हेल्पलाइन बुजुर्गों की समस्याओं के निदान में सहायक होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुजुर्गों की सहायता के लिए सभी को आगे आना चाहिए। उत्तराखंड बोर्ड से जुड़े छात्रों के लिए ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है। रिजल्ट के लिए अंकों के निर्धारण को बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें कई फैसले लिए गए हैं। शिक्षा महानिदेशक विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में गठित समिति ने उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट के लिए अंकों के निर्धारण को लेकर रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम को उक्त रिपोर्ट सौंपने की पुष्टि भी की है। इसमें समिति ने तय किया है कि संस्थागत छात्र छात्राओं के लिए अंकों का फॉर्मूला व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में पंजीकृत छात्र छात्राओं पर भी लागू होगा। 10वीं क्लास के रिजल्ट के लिए 9वीं की कक्षा में प्राप्त अंकों का 75% और 10वीं में आंतरिक मूल्यांकन के अंकों का 25% जुड़ेगा, जबकि 12वीं के रिजल्ट के लिए तय फॉर्मूले के मुताबिक 10वीं कक्षा के प्राप्तांकों का 50%, 11वीं कक्षा के प्राप्तांकों का 40% और 12वीं कक्षा के आंतरिक मूल्यांकन के अंकों का 10% अंक जोड़े जाएंगे। उल्लेखनीय है कि शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के सभी छात्र छात्राओं को प्रोन्नत करने की घोषणा के बाद इन दोनों कक्षाओं के रिजल्ट को अंकों के निर्धारण के लिए शासन ने शिक्षा महानिदेशक की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति गठित की थी। समिति ने अंकों के निर्धारण का फॉर्मूला तय कर लिया है। बीते रोज शिक्षा मंत्री इस फॉर्मूले को मंजूरी दे चुके हैं। चारधाम यात्रा की मांग को लेकर चलाए जा रहे सत्याग्रह अभियान के दूसरे चरण में गुरुवार को शिवमूर्ति उत्तरी हरिद्वार हर की पौड़ी के पास होटल धर्मशाला व्यापारियों से मुलाकात कर उनके विचार और पीड़ा जानी। सामाजिक कार्यकर्ता और महानगर व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष सुनील सेठी ने बताया कि गुरुवार को पर्यटन पर आश्रित सभी होटल धर्मशाला मालिकों से मिलकर उनके विचार उनकी पीड़ा जानने की कोशिश की, जिसे उनके द्वारा लिखकर बयान किया गया। सेठी ने कहा कि अभियान की समाप्ति पर पर्यटन से जुड़े हर व्यापारी की पीड़ा से मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया है और जल्द ही कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए चारधाम यात्रा शुरू हो, अन्यथा मासिक भत्ता सरकार को देना चाहिए। अगर चारधाम यात्रा शुरू नहीं होती है तो निश्चित ही पर्यटन से होटल धर्मशालाओं के सामने बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। उनके बिजली बिल टैक्स की मार से होटल लॉज बिकने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई उपाय नहीं है। पिछले वर्ष से हरिद्वार के होटल धर्मशाला लॉज खाली पड़े हैं। बिजली पानी के बिल वर्करों की तनख्वाह घर से भर रहे हैं और सरकार कोई मदद करने को तैयार नहीं है, जिसका खामियाजा हर व्यापारी भुगत रहा है। बीते दिन देर शाम को नई दिल्ली में उत्तराखंड सरकार के पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने जल शक्ति मंत्री भारत सरकार गजेंद्र सिंह शेखावत से शिष्टाचार भेंट कर उत्तराखंड राज्य की प्रमुख नदियों, जो कि गंगा नदी की भी सहायक नदियां हैं, जैसे काली गंगा, कोसी, ग्वाला, गोमती, सरयू, जमरानी, लोहावती, कोसी आदि को लेकर के संरक्षण और स्वच्छता के लिए भारत सरकार की महत्वाकांक्षी ध्वजवाहक नमामि गंगे कार्यक्रम में सम्मिलित कर जल प्रदूषण की रोकथाम और जन सुविधा के दृष्टिगत एसटीपी स्नान एवं मोक्ष घाट की परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया। साथ ही हर घर नल में जल परियोजना की भी कार्य प्रगति से केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया और कहा कि आगामी योजनाओं को लेकर चुफाल द्वारा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को पत्र सौंपा गया है कि कुमाऊं क्षेत्र के धार्मिक और पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पिथौरागढ़ जनपद के थल में रामगंगा पर स्नान और मोक्ष घाट, सरयू नदी और रामगंगा नदी के संगम रामेश्वर पर संगम घाट, शारदा नदी की सहायक नदी रोहतीस के तट पर पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नागेश्वर घाट और भारत नेपाल दोनों देशों की आस्था के प्रतीक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हंसेश्वर घाट को प्राथमिकता के आधार पर नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत किए जाने के लिए आग्रह किया गया है। विश्व प्रकृति निधि भारत द्वारा 24 जून 2021 को रामनगर और 4 प्राथमिक चिकित्सालयों के लिए कोविड-19 सहयोग के लिए 11,800 मास्क, 100 पल्स ऑक्सीमीटर, 500 डिजिटल थर्मामीटर, 5,800 ग्लव्स और 1300 सैनिटाइजर प्रदान किए गए। ये सामग्री स्वास्थ्य विभाग द्वारा रामनगर क्षेत्रवासियों और वन विभाग के कर्मचारियों के लिए कोविड-19 की रोकथाम और उपचार के लिए प्रयोग में लाई जाएंगी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व रामनगर के सभागार में आयोजित विशेष कार्यक्रम में पार्क निदेशक राहुल IFS समेत कई लोग शामिल हुए।
ये सामग्री वर्तमान समय में कोविड-19 के संक्रमण रोकथाम के साथ साथ आगामी संभावित तीसरी लहर में भी महत्वपूर्ण साबित होगी। पूर्व में भी संस्था द्वारा मई जून में बैल पड़ाव और बुग्गावाला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उत्तराखंड वन विभाग को अपने कर्मचारियों के लिए 5 आइसोलेशन केंद्र बनाने के लिए इसी प्रकार का सहयोग प्रदान किया गया था। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद।